श्री राम की कथा सुनाते रामायण। हर घर में नवदीप जलाती रामायण। श्री राम की कथा सुनाती रामायण। घर घर में नवदीप जलाती रामायण। श्री राम की कथा सुनाती रामायण। हर घर में नवदीप जलाती रामायण। रघुकुल के राजा दशरथ को पुत्र की हसरत। रघुकुल के राजा दशरथ को पुत्र की हसरत। पुत्रेष्टि जाकर हो गया प्रफुल्लित दशरथ। पुत्रेष्टि जाकर हो गया प्रफुल्लित दशरथ। श्री राम की कथा सुनाती रामायण। श्री राम की कथा सुनाती रामायण। घर घर में नवदीप जलाती रामायण। आज श्री राम की कथा सुनाती रामायण। घर घर में नवदीप जलाती रामायण। पुत्रों में राम प्रतापी, जिस देश असुर दल कापी। पुत्रों में राम प्रतापी, जिस देश असुर दल कापी। गुरु के चरणों में रखकर करते थे योगाभ्यासी। गुरु के चरणों में रखकर करते थे योगाभ्यासी। श्री राम की कथा सुनाती रामायण। श्री राम की कथा सुनाती रामायण। घर घर में नवदीप जलाती रामायण। श्री राम की कथा सुनाती रामायण। घर घर में नवदीप जलाती रामायण। सबको थे राम दुलारे, तीनों माता के प्यारे। सबको थे राम दुलारे, तीनों माता के प्यारे। सबको थे राम दुलारे, तीनों माता के प्यारे। शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण भी कहते थे तात हमारे।
कथा सुनाती रामायण, घर घर में नवदीप जलाती रामायण। श्री राम की कथा सुनाती रामायण, घर घर में नवदीप जलाती रामायण। श्री राम की कथा सुनाती रामायण, घर घर में नवदीप जलाती रामायण। श्री राम की कथा सुनाते रामायण, घर घर में नवदीप जलाते रामायण। घर घर में नवदीप जलाते रामायण, घर घर में नवदीप जलाते रामायण। श्री राम की कथा सुनाते रामायण और घर घर में नवदीप जलाती रामायण। अभी एक बहुत सुंदर गीत चल रहा था कुछ समय पहले, और मुझे लगता है अगर आपने सुनी हो तो जरूर मेरे साथ दो लाइनें बोली गई हो। और वो गीत क्या था कि मंदिर हम बनवाएंगे श्री राम का। सुना था? तो एक बार मिल के बोलिए, मंदिर हम बनवाएंगे श्री राम का, झंडा हम लहराएंगे श्री राम का। मंदिर हम बनवाएंगे श्री राम का, झंडा हम लहराएंगे श्री राम का। मंदिर हम बनवाएंगे श्री राम का, झंडा हम लहराएंगे श्री राम का। ये गीत बहुत जोर शोर से चल रहा था और चलते हैं कि मंदिर हम बनवाएंगे श्री राम का और झंडा हम लहराएंगे श्री राम का। अच्छा, इस सभा में जितने लोग उपस्थित हैं, कुछ ही लोग उपस्थित हैं, ये बताएं आपकी किस किस के घर में रामायण है? एक बार हाथ उठाएंगे जिनके घर में रामायण रखी है। 1 2 3 4 5 6 7, ये चेक कर लिए जाएंगे साथ घर। कितने लोगों में हमारे घर में 7 लोगों के रामायण रखे हुए हैं और पढ़ा किस किसने है? 1 2 3 4 हाथ उठे हैं जिन्होंने पढ़ा है रामायण। और सुना कितनों ने है? अरे सुने तो सब होंगे कभी न कभी। अभी लॉकडाउन में खूब रामायण चली, आपने देखी नहीं रामायण? सुना सबने है, पढ़ा कुछ ने है, 5 ने पढ़ा है। और घर में 7 लोगों के रामायण है और हम हिंदू हैं। हम तथाकथित वो हिंदू हैं जो राम को मानते तो हैं, श्री राम की चर्चा सुनना तो चाहते हैं। हम मंदिर बनवाएंगे श्री राम का, झंडा लहराएंगे श्री राम का, लेकिन घर में रामायण नहीं रखेंगे। हम कृष्ण के तो भक्त हैं, हम कृष्ण की महिमा को सुनेंगे, लेकिन घर में हमारी गीता नहीं है। हमारे, अच्छा ये बताओ, गीता है कितनों के घर में गीता है? चलो 5 6 ये भी यहाँ उठे हैं। और ये बताओ किसके किसके घर में महाभारत है? नगण्य है। ये पूरी सभा में किसी के घर में महाभारत है? आपके घर में पर जोरदार तालियां बजाए इनके लिए। देखो अपने लिए तो अच्छी बजाते हैं, इनके लिए गहरी कैसे बजा रही है? जम के बजाओ, फिर मैं बताऊं किस लिए बजवाया है। हमारे घरों में रामायण तो मिल जाएगी आपको, लेकिन महाभारत नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलती जी? खुद ही बता दो, बताइए बताइए। पंडित जी ने कह रखा है अगर घर में महाभारत रखे तो घर में महाभारत शुरू, ये कह रखा है पंडित जी ने कि घर में अगर महाभारत रखे तो घर में महाभारत होगी, लेकिन महाभारत तो नहीं रखे, महाभारत रोज ही करते हो। अगर घर में महाभारत नाम का धर्म ग्रंथ आप ले आए और उसको पढ़ना शुरू करने, केवल चंद शब्द ही पढ़ो, चंद लाइनों को पढ़ना शुरू कर दो, सबसे पहले तो आप योगीराज श्री कृष्ण के जो चरित्र को आप अच्छी प्रकार से जान पाएंगे कि योगीराज श्री कृष्ण कैसे थे। दूसरा, घर के सारे क्लेश धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे केवल महाभारत को पढ़ने से।
ये सब जिहाद की रणनीति है कि घर में महाभारत लाएंगे तो महाभारत होती रोज रोज है। कहा क्यों रामायण को पढ़ें। निवेदन करूंगी इस मंच से, हम राम के भक्त हैं तो हमारे घर में रामायण होनी चाहिए। जिनके जिनके घरों में रामायण नहीं है 5 दिवस के अंदर अपने घर में रामायण लाएंगे आप सबसे पहले, और उसका फायदा क्या होगा। घर में जो पुस्तक रहेगी तो फिर उसको बच्चे देखेंगे, पढ़ेंगे और श्री राम के चरित्र को जानेंगे। लेकिन हमने रामायण को रखना छोड़ दिया, पठन पाठन बंद कर दिया और क्या गाना शुरू किया कि सीताराम। मिलके बोलिएगा, ये आपके लायक ही बोल रही हूँ कि आप बोल पाए, बोल के आ जाएंगे। मिलके बोलिए सीताराम 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 संकीर्तन कर रहे हैं कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि, लेकिन लाइन को बदल डालिए। इसी संकीर्तन का नतीजा है कि भारत में रह के जिहादियों ने हर जगह कब्जा जमाए रखा है। इस लाइन को बदलिए और क्या बोलेंगे आज से, सीताराम 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 कहिए हर जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। अरे जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। जब रामायण को आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जब रावण सीता माता का हरण कर लेता है तो उस समय राम बैठ नहीं जाते, राम किसी पंडित के पास नहीं जाते, किसी तांत्रिक के पास नहीं जाते कि मेरा निदान कर दो तावीज लेके। राम पुरुषार्थी बनते हैं उस समय में, और राम की व्याकुलता उस समय वाल्मीकि जी लिखते हैं कि राम पत्तों से पेड़ पौधों से उस वियोग में कह रहे हैं कि हे मेरे सीते का तो पता दे दे। जा रहे पशु पक्षियों से प्रेम से कह रहे हैं कि मुझे तो सीता का पता दे दे, और सीता को प्राप्त करने के लिए फिर स्वर्णमयी लंका का जो अधिपति रावण था उससे युद्ध तक करते हैं। जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। जिस प्रकार श्री राम अपने जीवन में कभी पुरुषार्थ को नहीं छोड़े थे, ऐसे ही हम भी अपने जीवन में कभी पुरुषार्थ को ना छोड़े, क्योंकि राम वेदों के अधिकारी थे। राम का जीवन वेदों के अनुसार था। और कैसा था, आइए आगे चर्चा करूंगी। उससे पूर्व राम कथा सुननी क्यों जरूरी है। आज केवल भूमिका, कल से प्रारंभ से चलेगा आपकी राम कथा। आज हम जाने की राम कथा क्यों सुने, क्यों जरूरत है इस समय श्री राम को जानने की। तो आइए आर्यो एक गीत आप सभी के लिए। और क्या लिखा, ओ आइए जवानों संस्कृति के परवानों, ओ आइए जवानों संस्कृति के परवानों। हो रहा है भारत में क्या तुमको माने नहीं, सोच करते हैं साधु संत यहाँ नाम सही। ओ आइए जवानों संस्कृति के परवानों, हो रहा है भारत में क्या तुमको माने नहीं, सोच करते हैं साधु संत यहाँ नाम सही। ओ आइए जवानों विश्व की देखो दशा
हमारा कर लो कुछ तैयारी कल की है रोज मरते हैं साधु संत यहाँ नाम सही तो आइए जवानों संस्कृति के परवानों रहा है भारत में क्या तुमको माने नहीं रोज मरते हैं साधु संत यहाँ नाम सही तो आइए जवानों महाराष्ट्रियों की दिल्ली और कहाँ कहाँ देखोगे हर प्रदेश में मिलेंगे वासियाँ के बोल सकोगे महाराष्ट्रियों की दिल्ली और कहाँ कहाँ देखोगे हर प्रदेश में मिलेंगे वासियाँ के बोल सकोगे बाबों से जिनका नाता उनकी संख्या हुई ज्यादा बाबों से जिनका नाता उनकी संख्या हुई ज्यादा लो कुछ तैयारी करनी है रोज मरते हैं साधु संत यहाँ नाम सही तो आइए जवानों संस्कृति के परवानों रहा है भारत में क्या तुमको माने नहीं रोज मरते हैं साधु संत यहाँ नाम सही तो आइए जवानों सब बातों को यदि विचारो तो एक बात बताओ अभी समय है संतानों को वैदिक राह दिखाओ सब बातों को यदि विचारो तो एक बात बताओ अभी समय है संतानों को वैदिक राह दिखाओ ये एक ही सहारा कर देगा सबका किनारा ये एक ही सहारा कर देगा सबका किनारा कहती है अपने साथ लो विचारे सही रोज मरते हैं साधु संत यहाँ नाम सही तो आइए जवानों संस्कृति के परवानों हो रहा है भारत में क्या तुमको माने नहीं रोज मरते हैं साधु संत यहाँ नाम सही तो आइए जवानों संस्कृति के परवानों रहा भारत में क्या तुमको माने नहीं रोज मरते हैं साधु संत यहाँ नाम सही तो आइए जवानों ओ आइए जवानों ओ आइए जवानों विश्व की देखो दशा अभी सारे मुरझाए हुए हैं फिर भी कुछ दम्भी पाखंडी घात लगाए हुए हैं राम की कथा सुनना इसलिए जरूरी है कि जब तक हम में धार्मिकता नहीं आएगी तब तक हम धर्म की रक्षा नहीं कर सकते इसीलिए कभी समय था कि जिहाद कभी जिहाद की चर्चा होती थी तो लोग कहते थे अरे उस क्षेत्र में जिहाद का बड़ा प्रकोप है उस प्रदेश में जिहाद का बड़ा प्रकोप है लेकिन आज का समय ऐसा है कि गली गली में जिहाद का प्रकोप है और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं मैं अपने दिल्ली की घटना सुनाऊं जो मैं बिल्कुल नजदीक है और ये घटना वहाँ की सुना रही हूँ जहाँ मैंने आंखों देखा है इसी भरी दोपहर का समय था गर्मी का समय और एक लड़का रिंकू शर्मा हत्याकांड आप सभी ने सुना है
बात ये हुई कि रिंकू शर्मा का एक मित्र था, मुसलमान लड़का का, बचपन से मित्रता थी। और मित्रता कैसे कहते हैं, लंगोटी वाले दोस्त, जो बचपन से ही दोस्त थे। और दोस्ती में इतनी प्रगाढ़ता थी कि रिंकू शर्मा हमेशा अपने दोस्त के काम आता था। उसका उदाहरण यह था कि जब उस मुस्लिम व्यक्ति की पत्नी का डिलीवरी होने वाला था, उसकी संतान होने वाली थी, तो शरीर में खून की कमी थी, तो डॉक्टर ने कहा इसको 2 बोतल खून की जरूरत है। उस समय रिंकू शर्मा ने अपने शरीर के 2 बोतल खून उस मुस्लिम महिला को दिया था कि इसकी संतान जनेगी, मेरा दोस्त का बच्चा जिंदा रहेगा तो मैं भी खुश रहूंगा, मेरा समाज खुश रहेगा तो मैं भी खुश रहूंगा। क्योंकि हमारी परिपाटी रही है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे परमात्मा, इस सृष्टि में मैं ही सुखी ना रहूं, इस संसार में सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी धन धान्य से पूर्ण हो। ये वैदिक संस्कृति हमारी रही है। और ऐसी वैदिक संस्कृति को मानने वाला रिंकू शर्मा था। उसकी पत्नी को 2 बोतल खून देता है कि ये मेरा दोस्त का बच्चा बचेगा तो मैं भी खुश रहूंगा। और वही दोस्त जब श्री राम मंदिर बनने की होड़ चल रही थी, लोग चंदे इकट्ठे कर रहे थे कि मंदिर हम बनवाएंगे, श्री राम का झंडा लहराएंगे हम श्री राम का। इसी जोश में जब रिंकू शर्मा पैसे इकट्ठे कर रहा था दान, तो उस समय उस दोस्त ने विरोध किया, उस मुस्लिम लड़के ने विरोध किया कि ये काम मत करो। अब क्यों ना करूं, तेरे हर काम में मैंने सहयोग किया है, तुझे तो सहयोग करना चाहिए मित्रता के नाते। कहा नहीं, ये मेरे मजहब के खिलाफ है, ये जो तुम राम की चर्चा कर रहे हो ना गली गली, ये मेरे मजहब के खिलाफ है और मेरे मजहब से ऊंचा कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता। और भरी दोपहरी में चाकुओं से गोद के कहीं दूर नहीं, उसके घर में घुस गए। तो मैं बता रही हूँ मित्रता कहाँ करे। उसके घर में घुस के 4-5 लड़कों से चाकुओं से गोद के उसने उसकी हत्या करने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी वो श्री राम के नारे लगाता रहा, जय श्री राम जय श्री राम। उसने छोड़ा नहीं, रिंकू शर्मा ने श्री राम का नाम लेना। और उस जिहादी लड़के ने यहाँ तक किया कि जब नजदीक में हॉस्पिटल है, नजदीक में पुलिस चौकी है, और जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो देखा ये बच जाएगा, तो फिर से सबके सामने टाइगर घुमा के उसने वहां पे उसके प्राण ले लिए, जिसने 2 बोतल खून से उसके संतान के जान को सींचा था। मैं निवेदन कर रही हूँ इस मंच से, श्री राम की चर्चा सुनना इसलिए जरूरी है। जब तक हमारी संतानें अपने धर्म को नहीं जानेंगी, तब तक धर्म की रक्षा नहीं कर सकती। और कहा धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है फिर धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म की हानि करता है फिर धर्म उसको भी कहीं का नहीं छोड़ता। देखिए आप, जिन्होंने धर्म के नाम पे खूब विडंबनाएं रची थी, आज जेल के अंदर भरे पड़े। कहा कि अपनी संतानों को धार्मिक बनाए, ये रामायण का प्रथम उद्देश्य है। और अपने घर को सुखी बनाना चाहते हैं, अपने घर को समृद्ध बनाना चाहते हैं, तो घर में वाल्मीकि रामायण लाए। क्यों लाए? क्योंकि रामायण आएगी तो ही रामायण सुनी जाएगी, और रामायण नहीं आएगी तो जो आपके घर में पड़ी होगी वही सुनी जाएगी, और वही जो बाहर बच्चे सुन रहे हैं, है ना, वही सुनाएंगे फिर आपको आगे। छोटा बच्चा तो छोड़ दो, आज का युवा तो छोड़ ही दो, 75 वर्ष का भी जो व्यक्ति है ना, वो भी कहता है सबको मानते हैं, है ना। वो जाके मजारों में चादरें भी चढ़ा आता है, चर्च में जाके प्रेयर भी कर आता है, मंदिरों में प्रसाद भी चढ़ा आता है, और जाके सब जगह माथे भी टेक के आ जाता है। जब तक ये विडंबना हमारे अंदर रहेगी, तब तक अधार्मिक लोगों का शासन हमारे देश में सदा बना रहेगा। इसलिए श्री राम की चर्चा इसलिए नहीं सुने कि श्री राम हमारे आराध्य हैं। श्री राम की चर्चा इसलिए सुने कि जिस प्रकार से श्री राम ने अपनी संस्कृति की रक्षा की थी, ऐसे ही हम भी अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा करेंगे। और राम युग की विशेषता क्या थी, है ना, हर व्यक्ति की हृदय की एक ही कामना होती है, और क्या होती है?
लक्ष्मण सा भाई हो। आप चाहते हो ना कि हमारे घर में लक्ष्मण जैसा भाई हो, भरत जैसे भाई हो, ऐसी कामना हो तो लाइन मेरे साथ बोलना। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव की वहाँ मेरा ठिकाना हो, शरण हो राघव की वहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। तो चर्चा करते हैं श्री राम कथा में कि राज्याभिषेक की चल रही है तैयारी। माता कौशल्या बड़ी खुश है कि राम का राज्याभिषेक होगा और माता कैकेयी के निवेदन पे निर्णय बदल जाता है और राज्याभिषेक किसका होता है? भरत का होना तय होता है और राम को 14 वर्ष का वनवास का निवेदन किया जाता है। और जब राजा राम को पता चलता है कि पिता का निर्देश है, वैसे मां ने निवेदन किया था, पिता ने तो कहा ही नहीं था, पिता कह भी नहीं पाए थे कि मैं कैसे अपने प्राणों को प्राण से विदा कर सकता हूँ। और उस समय की चर्चा करते इतिहासकार कि श्री राम कहते हैं भरत से कि भरत
हमारे रघुकुल की परंपरा रही है। क्या परंपरा रही है? रघुकुल रीत सदा चली आई, काट जाए पर्वत न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, काट जाए पर्वत न जाए। हे भरत, मेरे रघुकुल की परंपरा रही है कि जो हमने वचन दे दिया है उसको आजीवन हमने निभाया है। पिता ने वचन दिया है बाबू कि मुझे 14 वर्ष वनवास जाना है, मुझे इस राजगद्दी पे विराजना है, इसलिए मैं इस राजगद्दी को नहीं अब स्वीकार कर सकता। और भरत कहते हैं राजा राम, तेरे रहते मैं इस राजगद्दी पे अब नहीं बैठ सकता। ये था वेदों वाला युग। और कवि ने चित्रण किया बहुत सुंदर। क्या कहते हैं कि कैसा चित्रण किया? अगर आज का भाई होता, अगर आज के दो भाइयों में कह दिया जाए कि राजगद्दी बड़े को नहीं देके छोटे को दी जा रही है और छोटा चलाए और बड़े को 14 वर्ष का वनवास हो जाए, छोटा वाला कहेगा कोई बात नहीं, मैं तो 14 वर्ष के अपने जीवन में ही चला लूंगा और फिर दोबारा आने की जरूरत भी नहीं है। ये आज का समय वेदों वाला युग नहीं है। वेदों का पठन पाठन समाप्त हो गया, हमारे अंदर से संस्कार और संस्कृति भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। ये लेकिन राम की चर्चा है, वेदों की युग की चर्चा है। और उस समय का चित्रण कभी करते हम क्या कहते हैं? राज तिलक की गेंद बना के, बहुत सुंदर चित्रण किया और उसको हृदय से आप अनुभूत कीजिएगा कि कैसे वेदों वाला युग था। राज तिलक की गेंद बना के खेलने लगे हैं दोनों खिलाड़ी, इधर राम और उधर भरत है, दोनों ने है उधर मारी। राज तिलक की गेंद बना के खेलने लगे हैं दोनों खिलाड़ी, इधर राम और उधर भरत है, दोनों ने है उधर मारी। राम भरत की कैसी है जोड़ी, देख रहे थे अवध नर नारी, शिक्षा दे रही है देखो हमको रामायण अति सुखकारी, शिक्षा दे रही है देखो हमको रामायण अति सुखकारी। ये रामायण शिक्षा दे रही है कि वेदों की ओर लौटो। क्या कहा? राम भरत दोनों फुटबॉल की गेंद बना के रखे इस समय सिंहासन को कि मैं नहीं ले सकता और मैं नहीं ले सकता, लेकिन अंत में राज्याभिषेक भरत का होता है और भरत श्री राम को मनाने जाते हैं कि हे राजा राम वापस चलो, इस राजगद्दी पर मैं नहीं बैठ सकता। और इतिहास साक्ष्य है, पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व को खंगाल के देख लेना, इस विश्व में किसी खड़ाओं ने शासन किए हैं तो राम राज्य में राजा राम के खड़ाओं ने सिंहासन पे शासन किए हैं। ये है वैदिक संस्कृति। भरत श्री राम के चरण पादुका को उठा के लाते हैं और सिंहासन पे रखते हैं कि हे राम 14 वर्ष तक ये खड़ाओं शासन करेगी, मैं तो तुम्हारी तरह मैं भी भूमिगत होकर ही रहने वाला हूँ। और कहते हैं भरत उस सुखों का कोई वहाँ पे सेवन नहीं करता। भरत भी जीवन को एक त्यागी और तपस्वी की भांति जी रहा है। इसलिए कवि ने सुंदर कामना की हम सभी के लिए, और हम सभी की कामना क्या है? वो त्याग भरत जैसा, वो त्याग भरत जैसा, सीता सपनारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी
श्री राम कथा की ये चर्चा आपको अगले सत्र में सुनने को मिलेगी। आरंभ करेंगे बालकांड से कल से, और थोड़ी सी और चर्चा करके मैं अपनी वाणी को विराम करूं। श्री राम की बहुत सुंदर सुंदर कथाएं आपने सुनी होंगी, लेकिन एक गांठ बांध के जाना यहाँ से। एक आता है उत्तर रामायण, है ना, आपने पढ़ी नहीं है इसलिए भी आपको जानकारी नहीं है। तो जब आप पढ़ेंगे रामायण को तो उत्तर कांड भी आता है, जिसमें सीता का परित्याग दिखाया गया है, और यही सत्य को जलाना इस रामायण कथा का सबसे पहला कर्तव्य होगा कि श्री राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कभी भी सीता का परित्याग नहीं किया था। ये भी सच हमसे छिपाया गया है, क्योंकि उत्तर रामायण में जो भी चर्चाएं हैं वो सब प्रक्षिप्त चर्चाएं हैं। आप कहोगे कैसे? तो जब वाल्मीकि रामायण को कभी पढ़े, इसलिए कहते हैं कि धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तभी जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो हम नहीं जानेंगे। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भी कलंकित कर दिया जिहादियों ने। ये भी सब जिहाद की रणनीति है, परिपाटी है। तो उत्तर रामायण के अंदर सीता माता का परित्याग दिखाया गया है कि धोबी के कहने पे श्री राम जी ने सीता का परित्याग कर दिया। वो भी गलत संदेश है जो हमारे भारतवर्ष को नहीं पूरे विश्व को दिया गया है। और भी 2-3 वधकांड है जो वहाँ पे वो भी रामायण में प्रक्षेपित है। तो इन सभी की चर्चा धीरे धीरे की जाएगी। आप सभी ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुना है। आगे भी हम अगले सत्रों में इसका आनंद लेंगे। प्रातः कालीन जो यज्ञ होगा उसमें आप सभी बड़ी श्रद्धा पूर्वक आए, और रामायण में यज्ञ का क्या महत्वपूर्ण योगदान है उसकी चर्चा कल प्रातः कालीन सत्र में सुनेंगे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।